तो मैंने एक केस डाला था, है ना? और इस केस के बारे में मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी, पहले उस वीडियो को देखें, क्या आपको केस पहले क्या सुना दिक्कत देता हूँ। हुई थी? इसी दाढ़ की दाढ़ की थी, दाढ़ में दर्द हुआ था, करता था। ठीक है। फिर आई समझ जीप, ये जीप थी ना, हाँ। छाले से हुए जीप पे, जीप ठीक पे है। ही बढ़ते बढ़ते ये यहाँ पे गांठ पड़ गई है, जीप सही हो गई। जीभ सही हो गई। हाँ जी, गांठ गांठ पड़ गई है। अब खाने पीने में? बस दर्द होता है, जैसे निवाला लेता हूँ ना, हम्म, ऐसे लगते हैं कांटे से। ठीक है। हम्म। गर्मी ज़्यादा लगती है आपको? हाँ, गर्मी। पानी की प्यास कितनी है? पानी की प्यास पूरी है, फुल है। पसीना वगैरह कितना आ रहा है? पसीना फुल आता है। तो आता है, पूरी बॉडी में बराबर आता है? पूरी बॉडी बिल्कुल, कोई कोई कमी नहीं है। अच्छा। आज आर के साहू जी ने डाला था और कुछ अच्छे रूब्रिक लिए थे उन्होंने। थ्रोट लैंड, पिंचिंग, पिंचिंग क्यों लिया ये मुझे नहीं पता। लेफ्ट एग्रेवेशन ऑन सोलोइंग, ठीक है। प्रोफ्यूज स्वेट लेने की जरूरत नहीं है, दिस इज साइकोटिक रूब्रिक, इसको नहीं लेना है। चलो, बेसिकली हमें तो ये यहाँ पे चीजें मिल गई, इसके बेसिस पे उन्होंने लाइकोपोडियम बोला था, ठीक है। और अब शेव्या ने स्वेलिंग सर्वाइकल ग्लैंड, बिल्कुल सही। थ्रोट प्लेन, स्पिंटर लाइक, ठीक है। टंग एप्टे, ठीक है। और साइड लेफ्ट, ठीक है, ठीक है। चलो, शेव्या ने अच्छा लिया और इसकी मर्सोल आई थी, ठीक है। चलिए, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अग्रवाल जी ने थ्रोट सोलोइंग, कैंसर टंग, स्प्लिंटर एस सोलोइंग, ठीक है, स्प्लिंटर पिन और स्वेलिंग सर्वाइकल ग्लैंड, ठीक है। इनका नाइट्रिक एसिड, ओके। एपिस थर्सलेस है, बिल्कुल सही है, तो नाइट्रिक एसिड, ठीक है। दीप्ति, दीप्ति का भी ठीक है। सर्वाइकल ग्लैंड स्वेलिंग, प्रोफ्यूज perspiration अगेन, एक्सिस एक्स्ट्रा रूब्रिक ले लिया। चलो, बाकी सब ठीक है, इनका भी आया, इनका पेपर सल्फ और एक्स्ट्रा आ रही है, ओके। पेपर सल्फ और नाइट्रिक एसिड की डीडी है। तो जया, इन्होंने लिया कैंसर टंग लेफ्ट, अल्सर टंग लेफ्ट, टीथ पेन मोलर। एक बहुत अच्छा काम शेविया ने भी किया और इन्होंने भी किया कि इन्होंने देखो अल्सर्स उठाए, फिर टीथ पेन उठाया, है ना? ये क्या है, हमारे सोरा है, जहाँ से स्टार्ट हुआ उसका जो प्रॉब्लम उसने स्टार्ट की, ये कुछ लोग मिस मिस कर रहे हैं इसको। थ्रोट पेन, ये कंफर्म करना जरूरी है क्या हमारे सोरा में वो चीज है ना? सर्वाइकल ग्लैंड, ठीक है, स्वेलिंग, स्टिचिंग, ओके, एंड प्रोफ्यूज एस्पिरेशन, ठीक है। तो इनका आया एपिस, ओके। पैथोलॉजी इज फास्ट, जो रमेश कह रहे हैं, पैथोलॉजी फास्ट है इसलिए मत सॉल्व होगी, सेकंड चॉइस नाइट्रिक एसिड। आप लोगों की चॉइस पे कोई डाउट ही नहीं है। एक इन्होंने चीज और पकड़ने की कोशिश करी है, बल्कि बहुत दो चीजें बहुत अच्छी ढूंढी हैं उमेश ने। एक तो मेटास्टेसिस, उसके अंदर मेटास्टेसिस स्टार्ट हो गया है। और दूसरी चीज उन्होंने देखी, दैट इज आंसर हेस्टली, हेस्टली। इसको थोड़ा सा मैं अभी आगे समझाऊंगा और, लेकिन आपने ये चीज पकड़ने की कोशिश की, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बाकी चीजें भी ठीक है आपकी, कुल मिला के आपने काफी अच्छा एनालिसिस किया। सारंग जी ने लिया अल्सर्स, अगेन बहुत अच्छी बात है, कैंसर को पकड़ रहे हो। अच्छा, कैंसर को क्यों नहीं पकड़ रहे भाई, कैंसर भी तो ले लिया करो, कैंसर को छोड़ देते हो। हालांकि आएगा सब सब में वो पेनफुल swallowing, ठीक है, सर्वाइकल, ठीक है, स्टिचिंग की जरूरत है,
नक्सोल आपकी रेमेडी ठीक है भैया। ठीक है जी। कैंसर टंग, टीचिंग पेन, सोलन एग्रावेशन, एस्पिरेशन फ्रैक्चर, ठीक है एवरीथिंग इज राइट। नक्सोल आपकी भी रेमेडी है, ठीक है। लास्ट में रश्मि है आपका सर्वाइकल ग्लैंड swelling, स्पीकिंग, लेफ्ट साइड, टंग लेफ्ट एंड लेफ्ट है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा सेंसेशंस में हम लोगों के साथ इधर उधर हो सकता है। अच्छा, जिस जिसके माइक ऑन है भैया माइक ऑफ कर लो पहले तो, है ना, क्योंकि उसमें डिस्टरबेंस आता रहता है। हाँ, थैंक यू। तो देखो, सारी चीजें लगभग सभी ने ली हैं, बहुत अच्छा लिया है। और यूजुअली क्या है, रेमेडीज यही है हमारे पास, है ना, नाइट्रिक एसिड, मक्सॉल, जिनमें हम घूम रहे हैं, यही यही रेमेडी तो आ रही है। अगर अगर आप रूब्रिक उठाओ, कैंसर टंग, यही रेमेडी तो आती है, मक्सॉल है, नाइट्रिक एसिड है, और क्या अलग आएगा। आई थिंक एक आध आदमी की लाइकोपोडियम या कुछ अलग आई होगी, बाकी सबकी यही नाइट्रिक एसिड और मक्सॉल ही है। एक डॉक्टर जया की आई थी एपिस, इसके अलावा सबकी वही है ऑलमोस्ट। लेकिन हमने दो तीन चीजें शायद थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, वो हम ध्यान देने की कोशिश करते हैं। पहले रिपोर्ट को देख लेते हैं। रिपोर्ट सब अपनी अपनी खोल लो, ठीक है, मैंने रिपोर्ट इसमें डाली हुई है। अब रिपोर्ट को आप पढ़िए पूरा ऊपर से, ठीक है। नोन केस ऑफ सीए लेफ्ट लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग। तो आपको एक चीज समझ में आती है कि कैंसर टंग यहाँ हो रहा है, यानी कि स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस सेल्स जो हैं आपके, वो इफेक्ट हो रहे हैं, है ना, टिश्यू जो है। तो अब आप देखिए आगे क्या कह रहे हैं, एन इल डिफाइंड heterogeneously enhancing soft tissue lesion size 21 into 6 mm seen involving left lateral border of tongue in the interior to the mid aspect. Multiple subcentric cervical lymph nodes are seen in level of 1A bilateral 1B 2 3 and left level 4, largest measuring 9 mm in short axis diameter in left level 4। तो दो चीजें हमारे पास यहां से आ गई हैं, एक तो कार्सिनोमा ऑफ टंग है, दूसरा ये मेटास्टाइज फेज में आ रहा है, सर्वाइकल लिम्फ नोड को घेर चुका है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है कि इट्स लेफ्ट साइडेड, ठीक है। आई थिंक लोगों ने यहीं तक पढ़ा, यहीं तक पढ़ा है ना सबने। एक बार माइक खोल के कोई भी बोल दो, पूरी रिपोर्ट पढ़ी क्या आप लोगों ने। यस सर। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं इसके, ठीक है। आगे लिख रहे हैं, बोथ pterygoid plates and pterygoid group of muscles are unremarkable। अनरिमार्केबल मतलब उसमें कोई भी रिमार्क देने वाली चीज हमें दिख नहीं रही, ठीक है। द nasopharynx, oropharynx and bilateral parapharyngeal spaces are unremarkable again। The soft palate and the valigule are इसमें भी कुछ नहीं है। The epiglottis, pre-epiglottis fat, bilateral any epiglottic fold appear normal। Both pyriform sinuses are symmetrical and normal। Bilateral parotid and submandibular gland are normal। Visualized trachea is unremarkable। The carotid jugular vessel are well opi- ossified by contrast and appear normal bilaterally। सब कुछ normal आ रहा है, ठीक है। The mandible superior alveolar arc appear normal। Maxillary antra are normal। The nasal septum is in midline। अब देखिए,
degenerative changes in the form of few level anterior marginal osteophytes seen visualized. Note is made of parasinuses sinusitis. ठीक है, दो चीज, डिजेनरेशन चेंज आ रहा है, मार्जिनल ओस्टियोफाइट्स आ रहे हैं और पैरानेजल साइनस में जा रहे हैं। और देखिए और क्या हो रहा है, और कहाँ जम रहे हैं ये जाकर के, ये जम रहे हैं आपके मेड ऑफ फ्यू फाइब्रो एटेलेक्टिक बैंड इन द एपिकल सेगमेंट ऑफ बायलेटरल अपर लोब ऑफ लंग। लंग तक पहुंच गए भैया, और उसके अंदर क्या कर रहे हैं, देखो फाइब्रो एटेलेक्टिक बैंड, ये ऑस्टियोफाइट जाकर के वहां पर फाइब्रो एटेलेक्टिक बैंड बना रहे हैं, यानी कि आपकी पल्मोनरी फाइब्रोसिस की तरफ जा रहा है पेशेंट। और कितनी फास्ट पैथोलॉजी है आप देख रहे हो, और ये क्या घेर रही है, कहां से स्टार्ट हुआ, म्यूकस मेम्ब्रेन से स्टार्ट हुआ और गया कहाँ, सिरस मेम्ब्रेन पे पहुंच रहा है। क्या लेके जा रहा है, ऑस्टियोफाइट्स। अब देखो ना कहां से कहां चीज चल रही है, आपने सिर्फ इतना देखा, ये देखा पार्ट, ऊपर की दो लाइन जो ब्लैक ब्लैक लिखी है, भैया ये तो पेशेंट भी देख लेता है। आपको रिपोर्ट मिलती है, इसमें ये लोग फिल्म नहीं लेके आए थे, वरना मैं फिल्म में भी दिखाता। फिल्म मिलती है, आपका काम है उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना, थॉरोली, एक एक लाइन, इवन जो लिखा है ना उस पे भी मत जाओ, प्लेट्स को देखो, स्वयं देखो, समझने की कोशिश करो क्या ये लिखा है सही लिखा है। कई बार ऐसा भी हुआ है, बहुत नामी गिरामी लोगों ने जो रिपोर्ट्स दी उसमें लेफ्ट को राइट कर दिया, भाई हमारा तो गणित ही गड़बड़ हो जाएगा, साइंस इज इम्पोर्टेंट, एम आई राइट और रॉन्ग। अब बताओ कितने लोगों ने, सच सच बताना, इसको पूरा पढ़ा था और ये नीचे के चेंजेस पढ़े थे, बिल्कुल सच बताओ। हमारे साथ में लगभग 18 लोग हैं, बताओ किसने पढ़ा था। नहीं पढ़ा था बॉस। ईमानदारी है बच्ची में, बता दिया उसने। और बताओ भाई, मुझे तो ये बताओ किसने पढ़ा था, मुझे मुझे पता है कि मैक्सिमम ने नहीं पढ़ा होगा, कोई भी जिसने पढ़ा नहीं हो। पढ़ा। नहीं पढ़ा वो तो मुझे पता है बस बेटा, नहीं थोड़ी पढ़ा। ऊपर वाला ही पढ़ती हूँ। हाँ नहीं पढ़ा मुझे पता है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ किसी ने भी पढ़ा हो, वो पढ़ा हुआ व्यक्ति मुझे बता दे कि हाँ मैंने पढ़ा। नहीं पढ़ा ना। अब देखो यही हमारी गलतियां है, मैंने कहा ना, हम लोग क्या करते हैं, बहुत छोटी छोटी गलती करते हैं, और मार्जिन ऑफ एरर भैया ऐसे केसेस में बिल्कुल नहीं है। मतलब आप क्या बताऊं मैं, यही ब्लंडर होते हैं हमसे। ठीक है, अब देखो, वीडियो याद करो, वीडियो में मुझे एक बात बताओ, वो व्यक्ति कैसा लग रहा था, बहुत हंसी खुशी प्रफुल्लित व्यक्ति लग रहा था कि डरा हुआ लग रहा था। चिल पर्सन था एकदम, प्रफुल्लित लग रहा था बस। एनर्जेटिक था। हम्म, एक ने बोला चिल था, एक ने बोला प्रफुल्लित लग रहा था, और एक ने बोला एनर्जेटिक था। तीन अलग अलग चीजें हो गई। हाँ बताओ और। एनर्जेटिक ही ज्यादा मतलब सुटेबल रहेगा बस यहाँ पे। एनर्जेटिक, ठीक है। और कोई जोड़ना चाहे इसमें कोई बात, बस। He has a very hasty speech. हेस्टी स्पीच, ठीक है। वो हेस्टीनेस और एनर्जेटिकनेस के साथ में उसके अंदर बिल, एक खास बात बिल्कुल थी। भी डिप्रेस नहीं लग रहा है। राइट, बिल्कुल डिप्रेस नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप उसकी आईज देखो, आईज, वो पूरी दोबारा से जाके देखिएगा वीडियो में, आईज उसकी हमेशा, आंखें फैली हुई हैं, और आंखें हमेशा फैलती हैं फियर में, वो फियर छुपा रहा था। वो ऐसा व्यक्ति था जो दिखा नहीं रहा था कि मुझे अंदर डर लग रहा है। उसने मुझे, मतलब ये रिकॉर्डिंग के बाद की बात बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं। उसने मुझे एक बार भी ये नहीं बताया कि मुझे डर लग रहा है। ठीक है, जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हें पता है कैंसर है, तुम्हें डर लग रहा है, तो उसने मुझसे कहा अब क्या है, जो जो मैंने करना था मैंने कर लिया, अब जो भगवान को करना होगा भगवान कर लेगा। मतलब ऐसा कह के वो उस चीज को टाल रहा है, वो मुझे छुपा रहा है, लेकिन उसकी आंखों में डर दिख रहा है। आप दोबारा वीडियो देखिएगा, आपको दिखेगा, डर दिखेगा। ठीक है, अब एक और चीज बताता हूँ, इस सारी चीज के साथ में उसके अंदर एक वाइवेशियसनेस थी। वाइवेशियसनेस किसको बोलते हैं,
जब एक एनिमेशन के साथ व्यक्ति समझाता है, उसने कहा कांटा जैसा चुभता है, उसने कहा ऐसा यहां से यहां चला गया, यहाँ छाले थे यहां हो गया, पूरा पूरा पिक्चराइजेशन करके दिखाएगा आपको, दिखाना था। बस वाइवेसियस ले रहे थे, उस पर केसेस पे आके एकदम रुक जा रहा था केस। तो मतलब हम निकाल दे लगे इसको है। ऐसा नहीं करते। देखो हमें हमें सारी चीजों को लेना है ना, जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमें वो सारी चीजें लेनी है, और फिर हमें देखना है। मैच कर रहा था उसे केसेस से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी सीखोगे ना, ऐसे ही समझ में आएगा। देखो वाइवेसियसनेस तो हमें लेनी है, भले ही लेगेसिस आ रही है नहीं आ रही है वो एक अदर इशू है, ठीक है, भले ही छोड़ दो उसको बाद में, लेकिन एक आपको उस टाइम पे दिख रहा है कि है ये जी। एनिमेटेड, इतना तो मान रहे हो ना, एनिमेटेड था। और एनिमेशन के साथ में उसके अंदर फियर है, वो भी देखना, आप दोबारा जाके देखना, आपको यही ये ऑब्जर्वेटरी पॉइंट्स हैं जो डॉक्टर हेनीमैन बोलते हैं ना, कि जब आपने उसकी हिस्ट्री ले ली, अब आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, उसके अंदर क्या है, क्या अलग दिख रहा है। यही चीज तो हमें अलग करती है भाई। ये देखो एक अच्छे, वो क्या क्या बोलते हैं उनको, सीआईडी वाले, क्या, डिटेक्टिव्स, एक अच्छे डिटेक्टिव का काम क्या होता है, बाकियों से अलग क्या एक्स्ट्रा वो ढूंढ निकालता है, क्या एक्स्ट्रा वो खोज रहा है, ठीक है, जो अनप्रिजुडाइज है, प्रिजुडाइज नहीं करना है। तो वाकई में जब वो दिखाए तो दिखे, मैंने जब दिखाया तो वाइवेशियसनेस दिख रही है ना, मैंने जब आपको पल्मोनरी फाइब्रोसिस दिखाया तो दिखी ना, सबके सामने चीजें थी लेकिन छूट जाती हैं। डिटेक्टिव का यही काम होता है कि आपको चीजें वो पूरी दिखनी चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो यहीं से हमें अलग अलग चीजों में वो मिल जाएगा, अलग अलग क्लू मिलेंगे कि हमें कहाँ क्या कैसे चलना है। अभी हमें एक क्लू मिला, अब हम उसे को पकड़ लेंगे, उसके हिसाब से चलना शुरू करेंगे, ठीक है। यही तो सर बोलते हैं कि भाई चार चीजें इंपॉर्टेंट है, 83 एफरिज्म में फिजिशियन के लिए उन्होंने चार चीजें इंपॉर्टेंट बोली। क्या? पहला फ्रीडम फ्रॉम प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज नहीं होना। दूसरा साउंड सेंसेस, साउंड सेंसेस। तीसरा अटेंशन इन ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्वेशन में अटेंशन। और चौथा फिजिलिटी इन ट्रेसिंग द पिक्चर, लॉयलिटी होनी चाहिए आपको पिक्चर बनाते समय, डिजीज की लॉयलिटी, ईमानदारी के साथ बनाओ, कोई प्रिजुडाइज नहीं होने चाहिए, परफेक्ट सेंसेस होने चाहिए, और प्रॉपर अटेंशन होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो कर रही हूं उसके लिए, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब हमने जो केस देखा, अब हमारी पास जो चीजें थी, अब उसमें हमें क्या निकल के आता है, अब हम दोबारा देखिए। ये मैंने डाला है इसके अंदर, ठीक है, अब आप देखिएगा इसमें, इसमें जो मैंने लिया, टंग कार्सिनोमा, कैविटी लेफ्ट साइड, मैंने दो जगह से कंफर्म किया लेफ्ट साइड, थ्रोट में भी कंफर्म किया लेफ्ट साइड, ठीक है। swallowing पेनफुल, उसके बाद स्वेलिंग ऑफ सर्वाइकल ग्लैंड, ये चीजें मैंने ली, और मेरे पास जो रेमेडीज आई वो ये तीन रेमेडीज आई, सल्फर, सिलिशिया एंड थूजा, ठीक है। थूजा का मैंने डीडी नहीं लिया है क्योंकि थूजा किसी की नहीं आ रही थी, सेलिशिया लोगों की आ सकती थी इसलिए मैंने इसका डीडी लिया है, सल्फर का डीडी लिया है, और बाकी चीजें दिखाता हूँ। ये अब आप मेरे सेकंड रेडार वाले उसमें देखो, इसमें मैंने लिया है वाइवेशियस, ठीक है, जिसमें लेगेसिस आ रहा है लोगों का, है ना। आप वाइवेशियस लोगे तब भी नाइट्रिक एसिड आ रही है, तो ऐसा नहीं है, आपको चीजें नहीं छोड़नी है ना। वाइवेशियसनेस लिया, इसमें कैंसर टंग लिया, इसमें टीथ कैरीज मैंने लिया था, हालांकि वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया नहीं, उसको थोड़ा सा कैरीज था स्टार्टिंग में ना, उसमें बता रहा था दांत में दर्द था, तो वहां पे कैरीज हो रहा था, वो चूंकि उसकी वर्जन में क्लियर नहीं था, वो बाद में क्लियर हुआ था, तो इसलिए वो फिर मैंने हटा दिया, मतलब इसलिए मैंने उसमें जब मैंने उससे किया बोबर बीबीसीआर से, तो इसको नहीं लिया, लेकिन आप ले सकते हो अगर जान जाओ तो, क्योंकि ये था इंपॉर्टेंट। एंड थ्रोट पेन, स्प्लिंटर लाइक, swallowing difficult from especially for solids and swelling of cervical gland, ये हमारे पास चीजें थी, है ना, यही चीजें हमने ली, इससे हमारे पास
लेकेसिस, नाइट्रिक एसिड, एल्यूमिना एंड सल्फर, ये प्रमुख रेमेडी हैं। फिर जो हम लोगों की आ रही थी वो मर्सोल, सिलिशिया, नाइट्रिक एसिड और एपिस, ये उसके बाद की रेमेडी है। तो ऑलमोस्ट कुल मिला के यही रेमेडीज आएंगी, उससे बाहर कुछ नहीं है, इन्हीं में हमको चीजों को ढूंढना है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले लेकेसिस को। पहले मुझे ये बताओ कि इम्पोर्टेंट क्या है अब हमारे लिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमारे पास। हमको अगर व्हाट इज टू बी क्यूरेटिव देखना है या व्हाट इज टू बी क्योर्ड देखना है तो क्या क्या है हमारे पास, बताइए। साइट ऑफ एक्शन बताइए भैया, कहाँ कहाँ होना चाहिए, क्या क्या देखें। बस बहुत आना चाहिए। मेम्ब्रेन हाँ जी, होनी चाहिए। मेम्ब्रेन होनी चाहिए, कौन कौन सी मेम्ब्रेन होनी चाहिए। बस म्यूकस मेम्ब्रेन भी होनी चाहिए, सीरस मेम्ब्रेन भी होनी चाहिए। म्यूकस भी होनी चाहिए और सिरस भी होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखो, टंग के म्यूकस मेम्ब्रेन से शुरू हुआ, बक्कल कैविटी के म्यूकस मेम्ब्रेन से शुरू हुआ, और जाते जाते देखो नेजल घेरा उसने, थ्रोट घेरा उसने, और जा करके एपिक्स ऑफ आपके उस पे लंग्स पे आ गया और उसकी प्लूरा को घेरने लगा। तो आप समझ सकते हो कि इसका कितना फास्ट एक्शन है ना हो रहा है रेमेडी का। तो हमारी रेमेडी शुड बी फास्ट, फास्ट रेमेडी ही चाहिए हमको, है ना। चलो, एक तो म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, और बताओ साइट ऑफ एक्शन। ग्लैंड। ग्लैंड, वेरी गुड, ग्लैंड भी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। हम्म, लेफ्ट साइडेड। साइड लेफ्ट तो हो गया, हमने निकाल लिया ना उससे, उसको यूज किया है। ठीक है, मतलब दो चीज तो हम नहीं छोड़ सकते, ग्लैंड नहीं छोड़ सकते, इन म्यूकस मेम्ब्रेन बोथ, सिरस एंड म्यूकस, क्या नाम है, मेम्ब्रेन ऑफ बोथ, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सिरस मेम्ब्रेन, ये हमें नहीं छोड़नी है ना। और कुछ हमारे पास, चलो उतने में ही नर्व्स। देखते हैं। नर्व्स। नर्व्स ले सकते हैं, लेकिन नर्व्स पे डायरेक्ट एक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट है, तो ले सकते हैं लेकिन टीथ बॉस, ओके। टीथ या बोन। है जी, टीथ टीथ। टीथ का नहीं है यार, टीथ में कोई वो नहीं था, मेन तो जहां काम हो रहा है वो यही हो रहा है, सारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स को ही घेरा हुआ है स्टार्टिंग में। चलो, हम्म। लेगेसिस से स्टार्ट करते हैं। जो कंफ्यूजन आ रहा था कि लेगेसिस आ रही थी तो फिर हम क्या करें, अब लेगेसिस आ रही है, इसमें थ्रोट आ रहा है हमारा। ठीक है, थ्रोट आ रहा है, लेकिन फिर नर्व पे काम हो रहा है, ब्लड पे काम हो रहा है, सर्कुलेशन पे काम हो रहा है, हमारे काम का नहीं है, ये सारी चीजें हमारे काम की नहीं है, यानी कि लेगेसिस इज आउट, लेगेसिस को हमने आउट कर दिया। चलो नेक्स्ट, सिलिशिया। सिलिशिया देखते हैं, देखो टिश्यू है इसमें, सेलुलर टिश्यू है, ग्लैंड्स हैं इसमें। ठीक है, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं इसमें, काफी चीजें हैं काम की। एक चीज मिसिंग है, दैट इज सिरस मेम्ब्रेन, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। सिलिशिया इज इम्पोर्टेंट, मैंने पहले ही बोला था कि सिलिशिया एक इम्पोर्टेंट रेमेडी है, लेकिन किसी की आई नहीं, वो आनी चाहिए थी। बट इसको आउट कैसे कर सकते हैं, इट्स अ स्लो रेमेडी, स्लो, इसका एक्शन इतना फास्ट नहीं है, इतना फास्ट नहीं है जितना ये यहाँ पे किया है इसने। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा आउट कर सकते हैं, along with the help of serous membrane हम इसको आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ गाड़ी फंसेगी, नाइट्रिक एसिड आ गई, गाड़ी फंसेगी क्यों भैया, इसके अंदर देखो हमारे पास ब्लैंड, ब्लैंड पे खूब एक्शन है। ठीक है, मेम्ब्रेन पे डायरेक्ट एक्शन नहीं है, बट है, बट मेम्ब्रेन पे यहाँ डायरेक्ट एक्शन नहीं, तो मेम्ब्रेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बोथ सिरस एंड म्यूकस, इसमें दोनों में ही दिखा नहीं रहा। ठीक है, एक्शन कहाँ हो रहा है, ग्लैंड पे हो रहा है, माउथ में ले लिया इन्होंने, माउथ में ले लिया, थ्रोट में ले लिया, लेकिन क्या कह रहा है, मार्जिन ऑफ आउटलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक एक चीज इसमें लिखी है, ट्यूबुलर ऑर्गन्स, ट्यूबुलर ऑर्गन्स। ठीक है, ट्यूबुलर ऑर्गन, जिन भी ऑर्गन्स की बॉडी ट्यूबुलर है, ट्यूब लाइक है, या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उन सभी ऑर्गन्स में
उनकी ग्लैंड्स पे और उनके मार्जिन और आउटलेट, बाहर का जो मार्जिन है, जैसे थ्रोट, थ्रोट के आउटलेट पे, ठीक है, माउथ के आउटलेट पे, एनस के आउटलेट पे, बाहर की बिल्कुल मार्जिन पे, वहां इसका एक्शन है। तो हमें भैया ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति को मुंह का कैंसर हो रहा है, अगर टंग इन्वॉल्व बाद में होती है, पहले आउटलेट इन्वॉल्व है। आउटलेट कहाँ बोलेंगे? जो मुंह के आसपास का, जो लिप्स के अंदर, इंटरनल लिप्स के तरफ जो एरिया है, वो अगर इन्वॉल्व है, उसके बाद टंग इन्वॉल्व हो रही है, गम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, थ्रोट इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम इस चीज को बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। या फिर जो थ्रोट का आउटलेट है, ऊपर की तरफ, पीछे से फेरिंग्स के ऊपर निकल के, वहां अगर हो रहा है पहला इन्वॉल्वमेंट, तो हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उससे आगे था, ये इन द म्यूकस मेम्ब्रेन। पहले उसने बोला छाले आए, ठीक है, तो छाले नाइट्रिक एसिड भी करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन बिकॉज एक्शन ऑन माउथ, ठीक है, होल सोल एक्शन है इसलिए, लेकिन एग्जैक्ट एक्शन म्यूकस मेम्ब्रेन पे। और ये देखना है हमें स्टार्टिंग कहाँ से हुई है ना। तो ये एक रेमेडी, प्लस इसके अंदर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, नाइट्रिक एसिड में जितने भी नाइट्रिक एलिमेंट है, नाइट्रिक, ऑल आर एंशियस, एंशियस। आप सभी ने बोला कि वो कूल था, बोला ना, सबने बोला था एक सुर में कि वो कूल था, उसमें कोई ऐसी एंशियसनेस नहीं। हाँ, फियरफुलनेस एंड एंशियसनेस, वो था डिफरेंट थिंग। आप डर को छुपा सकते हो, एंशियसनेस को नहीं छुपा सकते। एम आई राइट और रॉन्ग, बताओ। यस बॉस। Right. फियर को आप छुपा सकते हो, डर लग रहा है उसको छुपा लोगे, लेकिन एक घबराहट, बेचैनी जो चेहरे पे आएगी वो नहीं छुपेगी। तो एंशियस नहीं था वो, ठीक है, एंशियस नहीं था, ये निश्चित हो गया। और हमारा इस तरीके से ये भी धीरे से हम आउट करते हैं। तो बहुत सारे लोग स्तब्ध हैं कि आखिरकार कैसे हुआ। अभी मजा आएगा, आगे देखो। मक्सॉल, मक्सॉल हमारी बहुत अच्छी रेमेडी है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन को कवर कर रही है, ये सारी ग्लैंड्स को कवर कर रही है, थ्रोट को भी कवर कर रही है, जो जो हमें चाहिए वो सब कुछ कवर कर रही है। सिर्फ एक चीज नहीं कवर कर रही, दैट इज सिरस मेम्ब्रेन, ठीक है, बस सिरस मेम्ब्रेन को नहीं कवर कर रही। फास्ट इन एक्शन, फियरफुल, सब कुछ है, ठीक है। एक चीज और नहीं कवर कर रही, दैट इज वाइवेसियस। आगे चल के वाइवेसियस हो जाता है, कह सकते हैं आगे चल के वाइवेसियस हो जाता है, लेकिन जो मेन चीज है, दैट इज सीरस मेम्ब्रेन को ये यहाँ नहीं कवर कर रही है। बट सेकंड बेस्ट रेमेडी इज मक्सॉल, सेकंड बेस्ट रेमेडी, ठीक है। अगर वहां हम फेल होते हैं फर्स्ट रेमेडी देने के बाद, तो सेकंड बेस्ट रेमेडी पे हम जरूर जाएं, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं भैया हम सल्फर। अब सल्फर का पढ़ो, सर्कुलेशन पे काम है, हटा दो, हमारे काम का नहीं। मेम्ब्रेन पे काम है। मेम्ब्रेन देखो क्या क्या है, म्यूकस एंड सिरस है, है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सिरस Yes. में बोथ। एंड नीचे देखो ग्लैंड पे काम डायरेक्टली। तो हमारी दोनों चीजों को कवर कर रहा है, फास्ट इन एक्शन, वाइवेशियस, फियरफुल, एवरीथिंग इज कवर्ड, ठीक है। अब देखो क्या करता है, सोरा में निमोनिया करता है, सीरस मेम्ब्रेन कवर कर रहा है ना, तो ये सारे मेटास्टेसिस को भी कवर कर गया। हमने वहां क्या कवर करने की कोशिश की, हमने सिर्फ उसका सोरा, जो स्टार्टिंग सोरोसिफिलिटिक स्टार्ट हुआ, वो हमने सिर्फ वो कवर करने की कोशिश की, उसका मेटास्टेसिस कवर नहीं कर पाया। हम मर्क्सॉल और नाइट्रिक एसिड से उसके मेटास्टेसिस को कवर नहीं कर सकते थे पूरी तरीके से, लेकिन सल्फर से हम उसको पूरी तरीके से कवर कर पा रहे हैं। ऑन मेंटल एस्पेक्ट,
as well on physical aspect. ठीक है, ठीक है, एग्रीड और नॉट? Yes. चलिए, Agreed. अब हमने 3 चीजें इसमें आज के केस में सीखी। पहला, रिपोर्ट को पूरा पढ़ना है, रिपोर्ट को पूरा पढ़ना है, पूरा एक एक लाइन। काली लाल होने से मतलब नहीं है, ठीक है, वो उसको हाईलाइट कर रहा है नहीं कर रहा है उससे मतलब नहीं है, पूरी पूरी रिपोर्ट पढ़ो, पहला काम। दूसरा, चेक विद द फिल्म, उसको चेक करो फिल्म के साथ, मैच करो, प्रॉपर फाइंडिंग है या गलत लिखा हुआ है। गलती किसी से भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, तो उससे भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें ये गलती पेशेंट के लिए भारी नहीं पड़नी चाहिए, ठीक, पहला काम। दूसरा, साइट ऑफ एक्शन हम निर्धारित करना हमें आ ही गया है, हम हर बार कर ही रहे हैं। रूब्रिक हमें निकालने आ ही गए, हम हर बार अच्छे रूब्रिक निकाल ही रहे हैं। हमें इसके अंदर एक चीज हमारी मिस हुई, हमने उसके ऑब्जर्वेशन रूब्रिक नहीं दिए, ऑब्जर्वेटरी। जब भी छोटा केस है, जब भी छोटा केस है, एक चीज जान लो, उसकी दी गई इंफॉर्मेशन वर्बली और ऑब्जर्वेशन और योर क्लिनिकल फाइंडिंग और योर जो आप उसके ऊपर एग्जामिनेशन करोगे, एग्जामिनेशन, यही इंपॉर्टेंट है जब भी छोटा केस है। अब ये छोटा केस है, इसके अंदर जो आपको दिख रहा है, जो वो बोल रहा है और जो आप महसूस कर पा रहे हो, जो आप स्मेल कर पा रहे हो, उसके डिस्चार्जेस, उसके ऑर्डर्स, सब इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज विद द एग्जामिनेशन, आपने क्या एग्जामिनेशन किया, क्या वो रिपोर्ट क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या लेके आया, ये सारी चीजें जब आप पूरी तरीके से लोगे तब ही प्रॉपर फाइंडिंग पे निकल पाओगे, वरना ऐसे ही ब्लंडर्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, होपफुली आज आपको एक कुछ चीजें नई मिली होंगी। एपिस का डीडी, अच्छा मैं एपिस का भी डीडी डालता हूँ, एक मिनट। देखिए जया जी, एपिस का डीडी भी आ गया आपके सामने। सेलुलर टिश्यू है, सिरस मेम्ब्रेन्स हैं, सिरस कैविटीज हैं, ठीक है, सेलुलर टिश्यू है, बट ग्लैंड इज मिसिंग, ठीक है। और ग्लैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ग्लैंड 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 आ रहा था, इंपॉर्टेंट है। चलो सिरस मेम्ब्रेन मान लिया, म्यूकस मेम्ब्रेन भी मान लिया, बट ग्लैंड इज मिसिंग, वो नहीं पकड़ पाएगा उसको। उधर सर ने भी बताया ना कि फर्स्टलेस है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें और इसके अंदर देखने वाली, देखो एक चीज और मैं भूल गया, चलिए माइंड से स्लिप कर गया, कोई बात नहीं, फिर मिलेगा तो बताऊंगा। तो कुल मिला के ये है कि आज की मेडिसिन का जो सारांश रहा वो ये रहा कि हमें डीप ड्वेलिंग करनी है, ऊपर ऊपर नहीं उठना, ठीक है। होप सो आज का कुछ आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा आज के केस से, क्योंकि ज्यादातर हम लोग ना वो ग्रुप ऑफ रेमेडीज में ही फंस जाते हैं, बस उनके साथ में और भी अच्छी रेमेडीज आती हैं लेकिन हम उनको मिस कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक अच्छा प्रयास और एक अच्छी चीजें हमने यहाँ से सीखी। देखिए नो डाउट सेकेंड एंड थर्ड चॉइस वही है हमारी, मक्सोल सेकेंड चॉइस एंड थर्ड चॉइस अगेन नाइट्रिक एसिड, या हम सिलिशिया पे भी जा सकते हैं, है ना। लेकिन सिलिशिया बिकॉज ऑफ स्लो एक्शन उसको रूल आउट ही रखेंगे अभी, तो थर्ड चॉइस अभी भी हमारी नाइट्रिक एसिड। मतलब आपकी चॉइसेस कहीं भी गलत नहीं है, सही है, लेकिन हमें क्या, हमें सीखना है सब कुछ, कहीं गलती तो नहीं कर रहे, हमने वहां पर बहुत सारी चीजें छोड़ दी, वो नहीं करना है। उनको मिला के भी यदि मैक्सोल नाइट्रिक एसिड आता है देन वेल एंड गुड, ठीक है। चलिए होप कि आज आपको कुछ नया अपडेट हुआ होगा। पोटेंसी क्या दी आपने? पोटेंसी मैंने 200 दिया है।
ओके। अभी इसका वो आएगा फॉलो अप, तो वो भी बॉस दिखा। हाँ जी। बॉस ये मेडिसिन कहाँ तक लेके जाएगी? यार ये तो सब कुछ जगह ले जाएगी। ये तो सोरा है, किंग ऑफ सोरा है सल्फर। सूरत तक लेके जाएगी ना डायरेक्ट? बिल्कुल ले जाएगी, क्यों नहीं ले जाएगी। जब वो देखो सोरा तो से बीच कितनी में जल्दी किसी गियर चीज की जरूरत गियर नहीं उठा पड़ेगी? करके। मेरे हिसाब से तो इसके अंदर सेकंड थर्ड प्रिस्क्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रिस्क्रिप्शन ही काफी है। सिर्फ डोजेस रिपीटिशन की हम्म जरूरत पड़ सकती है आई थिंक, अदरवाइज कुछ नहीं। क्योंकि हम्म देखियो अभी पेशेंट की वाइटलिटी और वाइबिलिटी भी है। वो अपनी तरफ से अपने फियर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ना। हमें तो हम्म एक पुश देना है, वो पुश मिल गया तो काम बन गया। हम्म जी एनी मोर बॉस। क्वेश्चन? बस उसने जो अपने केस में बोला कि उसको मतलब वो चीज समझ में नहीं आई कि मेंटल्स में क्या कुछ भी उसने कुछ भी नहीं बोला। उसका कोई भी ना फियर था ना उसका कुछ लॉस देखो मैंने आपके मतलब सामने ही पूछा था सारी चीजें, मैंने कहा अपने स्वभाव के बारे में बताओ या अपना अपना कुछ बताओ, वो कुछ नहीं बता पाया। एक्चुअल में क्या होता है ना, हमको जो जैसे कई बार क्या होता है ना, हम बहुत सोफिस्टिकेटेड होके केस देखते हैं। जब आप इस तरह की डिस्पेंसरीज में जाकर के मतलब एक जनरल लेवल पे जनरल पेशेंट्स को देखोगे ना, वहाँ पेशेंट्स बहुत अपने बारे में बता नहीं सकता। और आप कितना खोज लोगे और कितना टाइम होता है, उतने ही टाइम में वो सारी चीजें बताएगा। ठीक है। मैंने आपके सामने उससे कई चीजें पूछने की कोशिश की, कोई टेंशन हो किसी तरह की, कोई वो आई हो, कुछ नहीं बताया उसने, मैंने सब सही है, स्वभाव बढ़िया है जी। हम्म तो ऐसा ही होता है। बस तो हमें हम्म वो वो कुछ नहीं में से भी बहुत कुछ निकालना है। तो देखो हम हमारे पास क्या था, रिपोर्ट ही तो थी। रिपोर्ट में बहुत कुछ है भाई। जी जो मैंने बस बीबीसीआर का बैच पढ़ाया था, आप तो थी ना उसमें, दीप्ति? नहीं थे बस अच्छा आप नहीं थे। तो जिन लोगों ने हम्म बीबीसीआर बैच पढ़ा था वो तो ध्यान करो, हमने बताया है हमारा फिफ्थ फिफ्थ जो टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है बोगर साहब का। वो तो कहते हैं जब कुछ नहीं है तो तुम्हारे पास भाई जो फाइंडिंग है उससे दो, जिसको हम बोलते हैं ना क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन। तो क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन जो दिख रहा है भाई उसी के हिसाब से दो ना, क्या दिक्कत है। उससे भी हम रेमेडीज निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हम्म। ठीक है बस। एनी मोर क्वेश्चन? चलिए। सर आपकी हाँ बाकी जी। बाकी की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए क्या करना होगा? अच्छा एक्चुअल में क्या है एक ना, मैंने आपका वो यूट्यूब हाँ यूट्यूब का तो मैंने किया था इस संडे को। हाँ यूट्यूब पे तो यूट्यूब सभी के लिए वो ओपन है, सबके लिए फ्री है, कुछ नहीं है उसके अंदर। जिसको क्लासेस हम्म। करनी है ना, जो एक्चुअल में ये पेड क्लासेस हुई हैं, तो वो अच्छा। ए- हाँ वो डॉक्टर कृष्णा है, वो शायद ग्रुप पे शेयर किया था आदिति ने नंबर। उनसे आप बात कर लीजिएगा, हम्म। तो वो ग्रुप बने हुए हैं, उसमें वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है ना। तो वो क्लासेस ले सकते हैं। अभी अच्छा। फिलहाल में तो वो लाइव क्लासेस तो नहीं हो रही है, लेकिन वो ग्रुप पड़े हुए हैं, उसमें हम्म। इनफ इन्फॉर्मेशन है। अगर आप जाना चाहो तो उसमें ले सकते हो, तो बढ़िया। ठीक है देखो बस थैंक यू। मेन मोटो इज कीप द मेन थिंग। मतलब आप जो सीख रहे हो बस अपडेट होते जाओ, ठीक है। और बाकी चीजें वो हम्म मिल जाएंगी आपको, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो आराम से आप सीख सकते हो कभी भी। लेकिन देखो जिन लोगों ने हम्म भी सीखा वो भी तो अप्लाई करें, है ना। तो खाली सीख के नहीं छोड़ना, कीप द मेन थिंग। यानी कि आपको उसको रेगुलर रेगुलर वे में अप्लाई करते जाना है, तभी आप अपडेट होगे। डेली आप छोटी छोटी चीजें डालिए ना, जैसे मैं डेली यहाँ पे अपडेशन दे रहा हूँ आपको। आप एक एक पॉइंटर भी हम्म सीखोगे ना डेली, तो आप हम्म साल भर में आप खुद महसूस करोगे कि आप कहाँ होगे। बहुत कम चांसेस होंगे कि चीजें छूटेंगी। ऐसा नहीं कि हम्म मतलब सब कुछ आ जाएगा, भगवान हो जाओगे, ऐसा कुछ, ऐसा भी कुछ नहीं है। बट आप बहुत बेहतरीन होगे, बेहतर से बेहतरीन, हमें बेहतर से बेहतरीन बनना है। भगवान कोई नहीं बन सकता, नो जी। बडी विल बिकम अ गॉड। हम्म हम भी वो नहीं है, गॉड नहीं है ना। हमसे भी गलतियां होती हैं, हमसे भी केस खराब होते हैं, लेकिन हमें बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा डेली। हम भी जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। सारी चीजें दिमाग में वो कहते हैं ना कि वो फीडिंग नहीं है, फीड करी जाती हैं जी धीरे धीरे।
ठीक है। हम्म, लेकिन ये है कि जी जी क्लिक जी करनी चाहिए, जैसे गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने पूरी रिपोर्ट हम्म तल्लीनता से पढ़ी वहां पर, तो मैंने गलती नहीं करी, इसलिए मैं आपको उस चीज को बता रहा हूँ कि आपने ये गलती कर दी। ठीक है। हम्म और ये बहुत हम्म बहुत कॉमन मिस्टेक है भाई आपकी। उसमें कोई देखो, उसमें परेशान होने वाली की बात नहीं है। क्यों? आपने देखा, जितने लोग थे सबने करी थी, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। हम भी करते थे पहले, लेकिन कुछ अलग हम्म करना है ना हमें, तो कुछ अलग एफर्ट हम्म डालने पड़ेंगे। मैंने कहा आप अच्छे देखो, सीरीज आती है, मैं बार बार बता रहा हूँ, डिटेक्टिव सीरीज आती है ना, उनमें देखो जो टॉप क्लास का डिटेक्टिव होगा ना, वो जो उनके असिस्टेंट होंगे उनसे कुछ अलग ही ढूंढेगा। और जो ढूंढेगा वो सब लोग मान भी जाएंगे, यार बात तो सही कह रहा है, ये तो हमने भी नहीं देखा, सामने पड़ा था चीज। होता नहीं होता ये चीज? हम्म तो ऐसे ही कुछ होता है अपने हम्म केसेस में भी। सामने सामने हम्म पेशेंट नाच के सब बता जाती है मेडिसिन, कि भैया मैं तो ये हूँ, और हम नहीं पहचान पाते। डॉक्टर कैंट यही तो जी बोलते थे, जी हमारे सामने आके पेशेंट जिस मेडिसिन का है, वो मेडिसिन डांस करके बोलती है, आई एम दैट मेडिसिन, बट हम उसे नहीं हम्म पहचान पाते। तो यही गलतियां होती हैं, वही गलतियां कम करनी है। तो डेली अपडेशन से यही फायदा है। ठीक है। जी जी चलो, बॉस ठीक कल है होगी मुलाकात, थैंक यू कुछ और लेके थैंक यू आएंगे। बॉस थैंक यू बॉस, गुड नाइट। ओके, बाय बाय।